हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ कुछ 9:30 बजे से। सुबह का मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अद्वी मैडम हमारी स्कूल जा चुकी हैं, क्लीनिंग डन, लंच बॉक्स, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग, और बस अभी मेरा शावर लेना बाकी है। उसके बाद फिर दिया बाती करके, ब्रेकफास्ट करके, और ईवी के स्कूल का टाइम हो जाएगा, फिर उसको ड्रॉप करने जाऊंगी। अभी यहाँ पे मैं थोड़ी सी डिनर की प्रेप कर रही हूँ। अरवी आई रखी थी तो सोचा इनको बॉईल कर दूँ, डिनर में सब्जी बनाते हुए आसानी होगी। और 2 विसल में जो है वो अरवी बिल्कुल डन हो जाती हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए, ईवी मैडम जो है वो घर के कामों में मेरी कितनी हेल्प कराती हैं। जो काम 5 मिनट का होता है उसमें आराम से वो 20-25 मिनट लगा देती हैं। और ये कपड़ों का मैं एक लोड ऊपर से सेग्रीगेट करके लेकर आई थी कि इसको जो है वो वॉशिंग मशीन में डालूंगी, तो उनको ही डालना था। और जैसे कोई भी प्रोडक्ट दिखाते हुए, या फिर जैसे मैं शॉपिंग हॉल में हर प्रोडक्ट की एक कहानी आपको बताती हूँ ना, सेम वही काम यहाँ पे मेरी बिटिया रानी कर रही थी। कौन सा कपड़ा किसका है, किस कलर का है, उसका फेवरेट कौन सा है, किसके ऊपर क्या पैटर्न बना हुआ है, किसने कब ये पहना था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो बता रही है। बट देखिए कितने सलीके से उसने ये काम किया है। बहुत अच्छे से उसने कपड़े जो हैं वो मशीन के अंदर डाल दिए। और सैड पार्ट, आज उसने मुझे हाई फाई नहीं दिया, आज उसको बास्केट मॉन्स्टर बनना था। तो कपड़े वॉशिंग पे लगा दिए थे। इसके बाद जो है मैं नहाने चली गई थी, आके फिर वही ब्रेकफास्ट करके फिर ईवी को रेडी करके उसको स्कूल छोड़ के आई। मीनवाइल वो वाला जो लोड है वो वॉश हो गया था और उसको मैंने ड्रायर में लगा दिया था। साथ ही मैंने एक और 30 डिग्री साइकिल पे लगा दिया था, जो लास्ट हॉल में मैंने आपको थ्रो ब्लैंकेट्स दिखाए थे वो वाला लोड। और अलग अलग करके ही धुले हैं। अभी एक और ये लोड लगा रही हूँ, इसमें जो बेडिंग में लेकर आई थी फिटेड शीट और पिलो कवर्स, और साथ ही डाइनिंग टेबल चेयर कवर्स भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। जो थ्रो ब्लैंकेट्स हैं वो वूलन के थे तो इसलिए अलग से धोए हैं, और ये सारे ऑलमोस्ट कॉटन के हैं तो ये मैं अलग से धो रही हूँ। साथ अगर धुल दो ना तो कई बार होता है कि थोड़ा बहुत रुआं निकल जाता है वूलन पे से, और वो कॉटन के कपड़े पे चिपक जाता है, तो फिर वो बहुत मेहनत हो जाती है उसको अलग निकालने में। और ये कपड़े वैसे भी मैं बाहर ही सुखाने वाली हूँ, तो गंदे तो कुछ ऐसे नहीं थे, बट ये है कि नए कपड़े हैं, कोरे कपड़े हैं, तो इस्तेमाल से पहले एक बार वॉश कर लो तो बेटर है। तो ब्लैंकेट्स जो हैं ये मैं बाहर डाल दूँगी, थोड़े से ये एयर ड्राई हो जाएंगे। और वूलन कपड़े मैं जो है वो प्रेफर करती हूँ कि मैं इसी तरह से सुखा दूँ, या तो रेडिएटर पे डाल दूँ, या धूप निकली हो तो बाहर डाल दूँ, क्योंकि टम्बल ड्रायर में जो है उनका थोड़ा सा टेक्सचर भी ख़राब होता है और वो थोड़े सिकुड़ भी जाते हैं। अच्छा, लास्ट हॉल में मैं आपको इनका एग्जैक्ट नाम जो है ना कि ये बिल्कुल कैसा टेक्सचर रखते हैं वो बताना जो है वो भूल गई थी। भूल क्या गई थी, दिमाग में नहीं आ रहा था। तो जो ये थ्रो ब्लैंकेट्स में लेकर आई थी ना, ये एग्जैक्टली ऐसे हैं जैसे कि खेस होते हैं। अब किसे किसे खेस का पता है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। पहले टाइम में खेस जो हैं वो ओढ़े जाते थे, और गर्मियों के अलग होते थे, सर्दियों के अलग होते थे। तो किस किस ने अपने घर में खेस देखे हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। इसके बाद जो है क्रॉकरी मेरी फेवरेट, इसको मैंने लगाना शुरू किया। रात ही मैंने इनको वॉश करके रख दिया था, सुबह तक ये अच्छे से ड्राई हो गए थे। फिर इनको इनकी जगह पे मैंने रखना शुरू किया। और जब आपकी फेवरेट क्रॉकरी आपके सामने होती है ना, तो काम करने का, उनमें खाना सर्व करने का जो मज़ा है वो अलग ही आता है। अच्छा, ये वाली जो सर्विंग ट्रे है इसकी जो है वो जगह नहीं थी किचन में, तो इसको मैं बड़ी वाली क्रॉकरी यूनिट में रख रही हूँ। तो जब कोई गेस्ट आएंगे ये मोस्टली तभी इस्तेमाल होगी, डेली में तो मैं इसको इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। डेली के मेरे पास अलग से बोल है जो हम कभी नमकीन या बिस्किट उसमें ले लेते हैं। अच्छा, जो मिडिल वाली फ्लोटिंग शेल्फ़ है इसमें बहुत टाइम से जो है वो एक ही आइटम रखे हुए थे। नीचे वाली शेल्फ़ तो मैंने कई बार चेंज करी है, लेकिन ऊपर वाली नहीं करी है। तो जो मैं ये बोल्स लेकर आई
थी, पास्ता बोल और सैलड बोल यहाँ पे इनको बोलते हैं। तो ये मैंने रख दिया और साथ ही अपना ये मैंने एक जग रख दिया है, कई बार पानी रखने के लिए डाइनिंग टेबल पे ज़रूरत पड़ती है। और जो उस फ्लोटिंग शेल्फ पे सामान रखा हुआ था वो भी मैंने वॉश कर दिया था, इनको फ़िलहाल मैं कैबिनेट में रख दूँगी। ये जो 2 डिशेज़ हैं इनके अंदर मैं मोस्टली बेक्ड पास्ता वो बनाती हूँ और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत आसानी से ये हो जाता है। और पता नहीं कैसे एडिटिंग के टाइम पे जो है ये क्लिप 2 बार यहाँ पे ऐड हो गई है, सो रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरी बात जो है वो तो कंटिन्यू यहाँ पे हो ही रही है। तो इसको जो है मैं यही किचन में नीचे वाली जो कैबिनेट है इसके अंदर रख दूँगी। तो यहाँ पे सारे बर्तन जो हैं वो अच्छे से आ गए हैं और नीचे की तरफ मोस्टली मेरी स्टील की प्लेट्स और थाली वगैरह हैं और साथ ही जो मील प्रेप के या फिर जो कैरी फॉरवर्ड फूड होता है उसके कंटेनर्स रखे हुए हैं और इधर की तरफ डेली कुकिंग का कुछ सामान रहता है। तो किचन जो है वो मेरी अच्छे से सेट हो गई है, लाइक जो भी नए बर्तन आए थे वो अपनी अपनी जगह चले गए। और लंच में आज मैंने बनाई है कढ़ी और साथ में चावल। सर्दियों में जो है ना वो कढ़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, गरम गरम कढ़ी। और आज जो है वो मैंने पकोड़े वाली नहीं बनाई थी, बस ऐसे ही प्लेन बनाई थी। और गुड़ के साथ अगर आप कढ़ी चावल चटपटे से खाओ ना तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस छोटी सी ही मैंने बोल की वो क्लिप रिकॉर्ड करी थी और अभी ये शाम का टाइम है। ईवी मैडम यहाँ पे डांस कर रही हैं, बच्चे आ गए थे स्कूल से तो वो सामने देख देख के और बिल्कुल ऐसे ही डांस कर रही थी। एंड नाउ शी वाज सेइंग कि इट्स योर टर्न। तो बच्चों के आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाती हूँ क्योंकि उनको टाइम देने की कोशिश करती हूँ, विच इज़ वेरी नेसेसरी। उनके साथ बात करना, उनके साथ बैठना, उनकी स्कूल की कहानी सुनना, उनको पढ़ाना, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। और अभी सीधा जो है मैं आपको मिल रही हूँ डिनर टाइम पे। यहाँ पे मैं आपके साथ अरवी की जो सब्ज़ी है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सूखी आज मैं बनाने वाली हूँ। तो जो प्याज है उसको मैंने थिनली स्लाइस करके और ग्रेनाइट वॉक के अंदर ऐड कर दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ऐड करा है और इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें अजवाइन डाली है। अरवी जो है वो अजवाइन में ही छौंकी जाती है, जीरे में नहीं छौंकी जाती है, लाइक जो तड़का लगता है उसके अंदर। तो अजवाइन डाल के और उसके बाद प्याज जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है और इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे, लेकिन बहुत डार्क हमें नहीं करना है, बस जो टिप्स है ना वो हल्की सी ब्राउन हो जाए। उसके बाद बेसिक मसाले हल्दी धनिया मिर्ची वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली थी, एक छोटी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल के और वो इसके अंदर डाल के और अभी मसाले को जो है थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको पका लेंगे। तो टमाटर यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट भुन चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से और साथ ही जो है मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, घर का बना हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा ही काफ़ी होता है। और साथ ही हम इसमें अमचूर डालेंगे। अमचूर के प्लेस पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप नींबू का रस ऐड कर रहे हैं तो जब सब्ज़ी आपकी बन जाए उसके बाद आप इसके अंदर नींबू जो है वो निचोड़ें, लेकिन अगर अमचूर डाल रहे हैं तो वो आप इसी पॉइंट पे ऐड कर दें। और गरम मसाला भी सब्ज़ी में इसी पॉइंट पे ऐड किया जाता है। और यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हर सब्ज़ी के टेस्ट में डिफरेंस मेक करती हैं, अदरवाइज़ मसाले तो सारे वही हैं। अच्छा, जो अरवी थी उनको मैंने अच्छे से पील कर लिया था और उनको मैंने लेंथ वाइज कट किया था फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, और इस तरह से देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इसके बाद मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको कवर करके रख छोड़ा था, पानी नहीं डालना था बिल्कुल भी इसके अंदर, सूखी ही हमें ये बनानी थी। अच्छा, ये वाली जो सब्ज़ी है ना वो आप कच्ची अरवी की भी बना सकते हैं, लेकिन कच्ची अरवी को जब आप छीलते हैं ना तो हाथों में फिर बड़ी खुजली होती है, और जिसके होती है वो भले ही तेल लगा ले या कुछ भी लगा ले वो होती ही होती है। तो मैंने हर तरीके से ट्राई किया है, तो मेरे हाथों में फिर वो पूरा दिन नहीं जाती है खुजली, भले ही मैं तेल लगा लूँ या कुछ भी करूँ। तो मैं वो है कि पार बॉयल सा कर लेती हूँ इनको प्रेशर कुकर में और फिर लेंथ वाइज कट करके इस तरह से सूखी सब्ज़ी बना लेती हूँ। और ये सब्ज़ी इतनी मज़े की बनती है ना, इसको आप रोटी पराठे इवन पूरी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
और हाँ, हरा धनिया इसके अंदर जाना मैंडेटरी है, ये आपको ज़रूर ऐड करना है। अगर ये नहीं ऐड करेंगे तो सब्ज़ी का वो मज़ा नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो मेरे घर में धनिया जो है वो कम ही खाया जाता है इस तरह से सब्जियों पे डला हुआ, बट हाँ, कुछ एक रेसिपी जो बिना धनिए के कंप्लीट नहीं होती है उनमें मैं डालती हूँ। फिर वही है कि भाई खानी है तो खाओ, एंड में खा ही लेते हैं सभी लोग। तो बहुत बढ़िया ये सब्ज़ी बनी थी और मैंने रोटियां बनाई थी इसके साथ, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। वेलकम बैक वंस अगेन। आज है संडे और आज है बसंत पंचमी। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने बसंती रंग का ये गाउन पहन लिया है, ऑरेंज कलर का, तो आज के दिन के साथ ये बहुत अच्छे से जा रहा है। और इयररिंग्स आपने मेरे देख ही लिए हैं, तो थोड़ी सी तैयार हो गई हूँ। दिया बाती सब कुछ मैंने कर लिया है। और आज के दिन सरस्वती माँ की पूजा होती है और कुछ भी पीला जो है वो खाने में बनाया जाता है, या बोले कि मीठे में बनाया जाता है प्रसाद में। तो अभी सुबह को तो मैंने केला लाइक फ्रूट्स का ही प्रसाद चढ़ाया है, और शाम को मैं बनाने वाली हूँ आज बेसन के लड्डू, और उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी लंच जो है वो बहुत सिंपल बना है। सुबह ही मैंने बना दिया था नाश्ते के साथ ही आलू गाजर की सब्जी, उड़द की दाल, रायता, चावल और साथ में रोटी, वही जो हमारा बेसिक होता है। और बसंत पंचमी जो है वो हमारे लिए और भी ज़्यादा सेलिब्रेशन वाला दिन होता है, क्योंकि हिंदू कैलेंडर तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी के दिन हमारी अदवी आई थी। तो हम तिथि के हिसाब से भी उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और डेट के हिसाब से भी। डेट के हिसाब से 15 फरवरी का है, बट तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी। तो उसके फेवरेट बेसन के लड्डू बनने वाले हैं। बट उससे पहले आपको आज का मैं पीआर दिखा देती हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल सी 2 साड़ी मुझे रिव्यू के लिए रिसीव हुई हैं सिया फैशन की तरफ से, और कलर बहुत प्यारा है। एक जो है वो कम रेंज की है, एक थोड़ी सी हाई रेंज की है। बट जैसे अभी फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, आगे चल के शादियों का भी सीज़न चल रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जिन्हें नहीं पता है, सिया फैशन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको इंडियन ट्रेडिशनल वेयर आउटफिट मिल जाते हैं। सूट हो, साड़ी हो, लहंगा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, आपको सारे वहाँ मिल जाएंगे। फैब्रिक में मिल जाएगा और आपको स्टिच्ड भी मिल जाएंगे। और साड़ी अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसका ब्लाउज भी आप स्टिच करा सकते हैं, उसके साथ मैचिंग पेटीकोट भी ले सकते हैं, उसका फॉल वगैरह सब कुछ आप उनसे रेडी करा सकते हैं। और जो बेस्ट पार्ट इन्होंने अभी शुरू किया है वो ये कि कोई भी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू लिमिट नहीं है, बट स्टिल यू गोना गेट फ्री वर्ल्ड वाइड शिपिंग। पहले सिर्फ इंडिया में फ्री होता था, बट अब उन्होंने वर्ल्ड वाइड शिपिंग जो है वो फ्री कर दी है। आप एक सूट खरीदें, आप एक साड़ी खरीदें, या आप 10 सूट खरीदें, 10 साड़ी खरीदें, कितना भी आप खरीदें, शिपिंग जो है वो आपकी फ्री होने वाली है। सो जो लोग परदेश में रहते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार इंडिया से हम कुछ चीज़ मंगाने की सोचते हैं ना, चीज़ पसंद आ जाती है अफोर्डेबल रेंज की, लेकिन शिपिंग इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है कि कई बार उतने का ही सामान होता है, उतनी ही जो है वो शिपिंग बढ़ जाती है। सो दिस इज़ द गोल्डन चांस। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी जो है वो इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी है, तो कैश ऑन डिलीवरी आपको नहीं मिलेगी इंडिया में। आउटसाइड तो है ही नहीं खैर पहले, लेकिन पहले इंडिया में कुछ एक सेलेक्टेड पिन कोड्स पे थी ये फैसिलिटी, बट अब इन्होंने वो बंद कर दी है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ दिक्कत हुई ही होगी। और यस, बाकी स्टिचिंग की फैसिलिटी है एट एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो चलो, ये थोड़ी सी कुछ डिटेल थी। अभी मैं आपको पहली साड़ी दिखा देती हूँ। पहले मैं मॉडल का आपको फोटो ही दिखा देती हूँ कि कितना प्यारा कलर है। आजकल ये ऑरेंज कलर जो है वो बहुत ट्रेंड में है, ऑरेंज और पर्पल।
कलर, ये बहुत ज़्यादा जो है वो चल रहा है। पर्पल वो जो हम आपके हैं कौन में माधुरी दीक्षित ने पहना था, तो वो कलर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये वाली साड़ी आज के दिन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। पहले मैं सोच रही थी कि साड़ी पहन लूँ, बट लग नहीं पाया टाइम। और आज ना मैं इस तरह से खड़े होके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो इससे ना मैं आपको साड़ी पूरी अच्छे से दिखा पाऊंगी। थोड़ा पीछे तक जाके बैठ के दिखाती हूँ ना, तो कई बार वो प्रॉपरली उसका व्यू नहीं दिख पाता है। तो सबसे पहले तो आप इसका ये पल्लू देखो। अच्छा, इसका जो मटेरियल है वो है सैटिन क्रेप। मुझे एक्चुअली कपड़े के बारे में ना बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लाइक नॉर्मल पता है कि ये सिल्क है, ये कॉटन है, बट उनमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है, तो उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए देख के बताया। तो ये पूरी साड़ी चलो मैं खोल ही लेती हूँ। तो दिस इज़ पल्लू, ऐसे वीविंग का काम है, और इसमें प्यारे से जो है ये टैसल लगे हुए हैं इस तरह से। और बाकी जो है वो पूरी साड़ी पे इस तरह से सेल्फ में ये बूटा है, दिख रहा हो तो रोज उल्टी पकड़ी हुई है ना मैंने साड़ी। पल्लू ऐसे जाएगा ना, हाँ ऐसे है। दिस इज माय गॉड, कितना रॉयल लग रहा है ना ये ब्यूटीफुल साड़ी। इसका ट्राई ऑन पार्ट डाल दूंगी मैं साइड में, इधर या इधर जिधर भी मैं जगह छोड़ूंगी इधर छोड़ देती हूँ तो इधर डाल दूंगी। तो बहुत सुंदर और अच्छी खासी लेंथ की ये साड़ी है, तो बहुत सारे इसके जो हैं वो प्लीट्स बन जाएंगे। और ये आपको दिखाऊं, फॉल वगैरह जो है ना वो सब कुछ इन्होंने लगा के दिया है, और बॉर्डर पे ना इस तरह का डिज़ाइन है। बाकी लिंक पे आप क्लिक करेंगे आपको पता लग जाएगा, और ट्राई ऑन पार्ट में भी बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। तो बहुत ही सुंदर सी हल्का फैब्रिक है, वो हैवी नहीं है। और इस तरह का जो सिल्क होता है ना, इसके प्लीट्स बहुत सेट बैठते हैं, वो इधर उधर भागते नहीं हैं। अच्छा, इस बार ब्लाउज के मैंने डिज़ाइंस नहीं दिए थे इनको, इन्होंने खुद से ही बना के दिए हैं। तो जैसे मॉडल के डिज़ाइन है इन्होंने बिल्कुल वैसा ही बना दिया है। तो ये ब्लाउज है, और इसी तरह से इन्होंने ये पट्टी बनाई है, आपको ये दिख रहा हो मॉडल के इस पे। तो सेम इसी तरह से ये बनाई है, और फ्रंट में हुक वाला है, पीछे जो है ये डोरी है और टैसल है। सो दिस इज ब्लाउज। सो इट इज़ फर्स्ट साड़ी एंड आई रियली लाइक्ड इट। और प्राइस मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, या तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, या फिर जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ये दिख जाएगा। बट आई रियली लाइक दिस कलर, बहुत प्यारा। मुझे नहीं लगता मेरे पास इस कलर की कोई साड़ी है, लाइक मिक्स में तो है ये और मजेंटा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो वो तो है विकास की वन ऑफ द फेवरेट साड़ी है वो, तो वो तो है, बट बिल्कुल प्योर ऐसे ना ऑरेंज कलर की मेरे पास नहीं थी। सो इट इज़ गुड, इट इज़ रियली गुड कलेक्शन। ओके, अभी हम चलते हैं दूसरी साड़ी की तरफ। ये थोड़ा सा हैवियर साइड में है, पार्टी वियर साड़ी है, और ये टिश्यू सिल्क में है, इसका मुझे ध्यान है। बॉर्डर जो है वो एम्ब्रॉयडरी वाला है, जैसा कि ये इसके पल्लू पे हो रहा है, ये दिखेगा ना आपको। और बहुत ही नीट एंड क्लीन इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रही है, और ये जरी का काम है इसके ऊपर, ये वाला ये जरी। और ये दबका भी लगा हुआ है क्या इसमें? नहीं, दबका नहीं है, थ्रेड का ही है सारा का सारा, और मिरर है। और ये पल्लू में इस तरह से आपको टैसल मिल जाएंगे, इस तरह से है ये। और ये जो है ओवरऑल साड़ी ऐसी ही है, बूटे वाली। ये देखो, तो यहाँ से जब पल्लू का वो शुरू होता है तो ऊपर का ही प्लेन है, ऑब्वियसली आपको पेटीकोट में अंदर दबाना होता है, तो ये इस तरह से प्लेन है। बाकी नीचे जो है इसमें आपको पूरा आगे तक डिजाइन है, इसमें वो नहीं है, कुछ एक साड़ी में होता है ना आगे इधर की तरफ प्लेन, जहाँ से आप साड़ी बांधनी शुरू करते हो, तो इसमें पूरे में ही डिजाइन है। बहुत ही प्रिटी सी लाइट वेट ये साड़ी है, और अच्छा सा इसका ये बॉर्डर है। नीचे से भी आप देखो ऐसे। आई होप ये स्टाइल ठीक लगा हो आपको, जैसे मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर पहले वाला ही सिट डाउन वाला ही चाहिए तो बता देना। बाकी ये कलर बहुत प्रिटी है ना, तो ये पिंक है, ये मूव कलर जो होता है ये वो है, कितना सुंदर लग रहा है ये, बिल्कुल ना रॉयल लुक देता है। सो आई रियली
लाइक दिस वन। लाइक इस बार उन्होंने जो साड़ी भेजी है बहुत ही सुंदर है साड़ी, और ये मॉडल का फोटो है, आप देखो। और इसमें आई थिंक 6 या 7 कलर्स अवेलेबल हैं इस डिज़ाइन में, तो आप देख लेना अगर आपको इसके अलावा कोई और कलर चाहिए तो। और अगेन जो ब्लाउज़ है जैसे कि मॉडल ने पहना हुआ है बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने बना के भेजा है, बट मैंने उनसे कह दिया थोड़ी सी स्लीव्स जो है वो बिल्कुल इतनी मत करना, थोड़ी सी शॉर्ट कर देना। तो ये थोड़ी सी ऊंची है और बॉर्डर जो है वो गले पे है। लाइक ये तो डिज़ाइन था ही, फ्रंट हुक और डोरी एंड टैसल। सो यस, दिस वाज सेकंड साड़ी। दोनों ही मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली 2 साड़ीज़ और हैं, बट वो मैं आगे किसी और उसमें दिखा दूंगी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आगे किसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल की यही 2 साड़ी थी। कौन सी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो मेक श्योर यू चेक इट आउट। तो ये व्लॉग मैंने शुरू करा था फ्राइडे को, और सैटरडे को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद संडे बस बसंत पंचमी वाले दिन ही मैंने जो है ये क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी। तो सुबह का तो आपने देख ही लिया था। अब मैं आपको शाम को मिल रही हूँ जब मुझे बेसन के लड्डू बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने घी लिया है अंदाज़े से 1 से सवा कप के करीब होगा, और इसके अंदर जो है वो 1.5 कप के करीब मैं बेसन ऐड कर रही हूँ। तो आई बॉलिंग ही कर रही हूँ। मुझे ये चीज़ें बनाते हुए अरसा हो गया है तो अब अंदाज़ा पड़ गया इन चीज़ों का। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आपने पहले कभी नहीं बनाए हैं तो आप किसी भी कटोरी का, कप का या गिलास का माप ले लें। वैसे तो कहा जाता है कि जितना घी है उतना ही आप इसमें बेसन डालें, बट फिर ये है कि आपको चीनी बहुत डालनी पड़ती है उन लड्डुओं को बांधने के लिए। तो मैं यहाँ पे बेसन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सूखा सूखा कर लेती हूँ, पर हाँ ये है कि थोड़ा सा हार्ड उसको रखती हूँ। और फिर भूनते भूनते भी ना बेसन जो है फिर वो लूज़ पड़ने लगता है। तो शुरुआत में आप ऐसा डो वाली कंसिस्टेंसी का रखें। तो आप अगर अंदाज़े से भी डाल रहे हैं तो घी डाल लें, उसके बाद बेसन डालें, और इस तरह की जो है वो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। उसके बाद जैसे जैसे आप इसको स्लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे धीरे धीरे ये लूज़ होता जाएगा और फिर ये हल्का भी पड़ने लगेगा। शुरुआत में आपके हाथों के ऊपर जोर पड़ेगा इसको चलाने में, लेकिन जैसे जैसे ये होता जाएगा वैसे वैसे ये बहुत लाइट वेट हो जाएगा, और ऊपर से जो इसकी स्किन है ना वो हल्की सी फटी फटी सी होने लगेगी। फ्लेम जो है वो आपको बिल्कुल कम रखनी है यहाँ पे, और एकदम से ही ये तेज़ी से अपना रंग बदलना शुरू करेगा। और इसका जो रंग है ना आपको वो बिल्कुल ऐसा करना है जैसे बहुत अच्छी सी पकी हुई वो दूध पत्ती होती है ना, बिल्कुल वैसा वाला इसका रंग हो जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पे फ्लेम थोड़ी सी भी हाई कर दी तो इसके अंदर से जो है वो जलने की महक आने लगेगी। तो सुनहरा सा आपको इसको भूनना है, और भूनने के बाद अब आप इसको जो है वो थोड़ा सा ठंडा होने दें। अब मैं सर्दियों के हिसाब से इनको बना रही हूँ तो इसीलिए इस पॉइंट पे मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो वाइट पेपर पाउडर ऐड करा है, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और ये है मेरा न्यू पेपर ग्राइंडर। इसके अंदर बैटरी डलती है और अपने आप ये ग्राइंड कर देता है। आई एम रियली लविंग इट, यूजिंग इट चाय के लिए और ऐसे चीज़ों के लिए। तो बहुत फैंसी सा लगता है मुझे ये। थैंक यू पूजा फॉर सच अ लवली गिफ्ट, उसने मुझे क्रिसमस पे ये दिया था। अच्छा, यहाँ पे अभी एक हैक मैं यूज़ करने वाली हूँ। जो हमारे बेसन के लड्डू होते हैं ना इनमें बादाम बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेरी जो बड़ी बेटियाँ है वो बादाम वगैरह इतना खाती नहीं है अगर उसको चंक्स दिख जाएं तो उसके लिए मैंने आमंड पाउडर लिया था। यहाँ पे हर सुपरमार्केट में आपको मिल जाता है बेकरी की आइल में। तो बड़ा पैकेट था ये, आई थिंक 1 kg वाला था, तो ये मैंने आधा इसके अंदर इस्तेमाल कर लिया है। और फ्लेम यहाँ पे ऑफ है, उसके बाद ही मैंने ये पाउडर डाला है। तो इस पाउडर को कुछ भूनने का हमारा मकसद नहीं है। इवन दो अगर आप इसके अंदर चॉप्ड नट्स भी ऐड कर रहे हैं अपनी पसंद के, तो फ्लेम ऑफ करके आप उसके बाद वो नट्स इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि ऑलरेडी जो ये हमारा मिक्स है ना इसका टेम्परेचर इतना हाई है कि आपके नट्स जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे, और उनको कुछ तलना हमारा मकसद नहीं है। तो ये यहाँ पे बादाम का पाउडर वगैरह मिला के मैंने इसको कढ़ाई में ही छोड़ दिया था, और कुछ आधे घंटे बाद मैंने इसको देखा तो
ये थोड़ा सा मुझे गर्म ही लग रहा था, तो फिर मैंने विंडो ओपन करके ना ये वहाँ विंडो सिल पे रख दिया था। तो अब ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ, और शुगर जो है वो मैंने इसके अंदर सिर्फ 1 कप डाली है। अच्छा, यहाँ की जो चीनी होती है बारीक ही आती है, लेकिन काफ़ी ग्रेनी सा उसका टेक्सचर होता है। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसको थोड़ा सा चर्न कर लिया था, तो वो बिल्कुल बारीक सी होगी, जैसे कि बूरा आता है ना हमारे यहाँ तगार, बिल्कुल उसी तरह की। और ये कढ़ाई जो है हिल रही थी ऊपर चूल्हे पे रखी हुई, तो मैंने फिर इसको नीचे रखा और यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। तो मीठा तो खैर आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि आपको कितना मीठा इसके अंदर चाहिए। और मीठा जो है वो आप अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दें। अगर आपका मिक्स ड्राई हो रहा है तो थोड़ा बहुत जो है वो इसके अंदर आप घी ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा लिक्विड ही हो रहा है तो जो नारियल का बुरादा होता है आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या थोड़ा सा और ड्राई बेसन भून के इसके अंदर डाल लें। बाकी जो मेजरमेंट मैंने बताई है उससे जो है ये बहुत बढ़िया हमारे लड्डू बन जाते हैं, क्योंकि बादाम का पाउडर मैंने डाला है ना, तो उससे ये मिक्सचर हमारा ऑलरेडी थोड़ा सा ड्राई सा हो गया था, तो बस थोड़ी सी ही चीनी डाल के इसका काम हो गया था। तो पूजा हो गई थी यहाँ पे हमारी, और भगवान जी के आगे जो है हमने रख दिए थे। सरस्वती पूजा होती है जैसे कि पहले भी बताया है, बुक्स वगैरह रखते हैं हम। और यहाँ पे जो लड्डू हैं हमारे, अभी आप वो देख लीजिए कि कितने बढ़िया बने हैं। अभी साहब आपको इनको तोड़ के भी दिखा देंगे। तो बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है, आप ट्राई करना, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. How's it? बहुत बढ़िया। बढ़िया। Okay. यम्मी? से ये में Gimme. चलो एक इनको को भी खिला दो जाके भी। You know? हैप्पी बर्थडे। Crow. कैसे? बढ़िया? मस्त। इनो से मस्त। ये भी से मस्त। You know? That. से मस्त। ये भी से मस्त। That. मम्मा। इनको मम्मा मस्त मामा, मम्मा तो मस्त है। नहीं, तो मस्त है। ज्यादा मीठे तो नहीं हुए? नो। ठीक है। परफेक्ट।